हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नाग केसर पौधे के बारे में। अक्सर देखा जाता है बाग बगीचों में या फिर खेत खलिहानों में या दक्षिण भारत में तो मुख्यतः मंदिरों आदि पूज्य स्थानों के अंदर नाग केसर का पेड़ लगाया जाता है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। उनके ही पुंग केसर जो होते हैं वो नाग केसर के रूप में बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किए जाते हैं। स्पेशली जो रक्त स्तंभन के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो भी आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, उनके अंदर नाग केसर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। महिलाओं से संबंधित रोगों में या बवासीर आदि की संबंधित रोगों में जहां ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उन सभी आयुर्वेदिक दवाओं में नाग केसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं आज नाग केसर के बारे में, इसके क्या औषधीय गुण हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। केसर, चांपे इन नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में श्रीलंका और नॉर्थ ईस्ट के, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में ज्यादा मिलता है। इसका सुंदर वृक्ष होता है जो कि सारा साल भर हरा भरा रहता है। बड़ा पेड़ होता है जिसके पत्ते जो होते हैं लंबे नोकीले होते हैं, और इसके अलावा इसके जो फूल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, और उनके अंदर जो पीले रंग का केसर जो होता है वो ही नाग केसर के रूप में जाना जाता है। इसी का ही औषध रूप में व्यवहार किया जाता है। इसके फलों का भी औषध रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके फलों में बीज होते हैं, बीजों में से औषधीय तेल निकलता है जो भी कई सारी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम मार्केट में देखते हैं तो 2-3 प्रकार के नाग केसर मिलते हैं। लाल नाग केसर, काला नाग केसर, पीला नाग केसर। इनमें से जो मिजुआ फेरा है वो ही पीला नाग केसर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक लाल नाग केसर भी आता है जो कि ओकरा कार्पस लॉन्गिफोलिया की पुष्प कलिकाएं होती हैं। इसी प्रकार से एक काला नाग केसर भी आता है जो कि मिलावट के रूप में मिलता है। यह भारतीय चीनी या दालचीनी के फलों से बेचा जाता है। देखने में वो दालचीनी के समान ही होता है, लेकिन अगर हम शास्त्रीय गुणों की बात करते हैं तो उसके अंदर पीला नाग केसर जो होता है सबसे बेस्ट माना गया है। नाग केसर स्वभाव से इसके रस के हिसाब से कसैला होता है। इसकी जो तासीर होती है गर्म स्वभाव का होता है। बहुत थोड़ी मात्रा में 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यह उपयोगी होता है, मतलब आधा से 1 चम्मच तक। कई औषध दवा, कई रोगों में हम इसका ठंडे मतलब फांट के रूप में, कईयों में इसका हिम बना के, कईयों में काढ़ा बनाकर प्रयोग करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं कि कौन सी बीमारी में नाग केसर का कैसे प्रयोग करना है। बुखार के रोगियों के लिए नाग केसर बहुत अच्छा होता है। अगर बुखार से पीड़ित है, ज्यादा पुराना बुखार हो गया है, ऐसे में गिलोय 100 ग्राम, चिरायता जो है नेपाली चिरायता आता है 100 ग्राम, और नाग केसर 100 ग्राम, तीनों बराबर बराबर लेकर इनको पीस ले। पीस कर आधा आधा चम्मच खाने के बाद आधा घंटा रुककर अगर लिया जाता है तो यह आम का पाचन करता है। पुराने बुखार में जिनको टाइफाइड वगैरह की दिक्कत है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो पुराने बुखारों को दूर करने के लिए, क्योंकि यह आम पाचक होता है, नाग केसर का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। त्वचा के विकारों के अंदर भी नाग केसर का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। पुराने त्वचा के विकार हैं, दाद है, एक्जिमा है, ऐसे में अगर नाग केसर का प्रयोग किया जाता है तो बहुत फायदा देता है। खाने में भी और लगाने में भी नाग केसर का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत फायदा होता है। दाद, खारिश, खुजली के अंदर नाग केसर, आंवला और मंजीठ, इनको तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर 100-100 ग्राम तीनों को लेकर पीस ले। पीस कर 2 हिस्से कर ले। एक हिस्से को पेस्ट नुमा बना ले और दूसरे का खाने में इस्तेमाल करना है। जहां दाद है, खारिश, खुजली है, उस हिस्से पे अगर वो पेस्ट है पानी के साथ या गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाया जाता है, और इसी तरह आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है पाउडर का, तो देखा जाता है दाद, खारिश, खुजली में बहुत जल्द आराम होता है। जिनके शरीर में पित्त ज्यादा बड़ा होता है, शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, ऐसे में भी नाग केसर का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है।
जिनको हाथ पैरों में जलन रहती है, हर समय शरीर में गर्मी है, मुँह सूखा रहता है, बार-बार प्यास लगती है, ऐसे में मुलेठी, आंवला और नागकेसर तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रात भर आप पानी के कप में भर के रख दें। उसके बाद सुबह छानकर पानी पिया जाता है, तो जिनको बार-बार प्यास लगती है, मुँह सूखता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, हाथ-पैरों में जलन होती है, उसमें यह बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा घिया को काट के अगर हाथ-पैरों में जलन रहती है, वो भी अगर लगाया जाता है, तो देखा जाता है हाथ-पैरों की जलन में बहुत फ़ायदा होता है। जिनको जी मिचलाता है, उल्टी आती है, हर समय चक्कर आने की फीलिंग रहती है, स्पेशली गर्मियों में, ऐसे में अनारदाना और नागकेसर इनको बराबर-बराबर 50-50 ग्राम की मात्रा में लेके पाउडर बना लें और सुबह-शाम खाने के बाद आधा घंटे बाद पाउडर लिया जाता है, तो उससे देखा जाता है बार-बार जी मिचलाना, उल्टी आने की समस्या दूर होती है। जिनको खूनी बवासीर है, बार-बार खून निकलता है मस्सों से, तो ऐसे में नागकेसर के पाउडर को मक्खन या मिश्री के साथ मिलाकर आधा चम्मच की मात्रा में अगर लिया जाता है, तो जिनको खूनी बवासीर है, खून निकलता है, उसमें देखा जाता है बहुत फ़ायदा है देता है। यह आम का पाचन करके खूनी बवासीर में खून को बंद कर देता है। जिन महिलाओं को श्वेत प्रदर की दिक्कत है, प्रदर की दिक्कत है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, बार-बार जिनको मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ऐसे में अगर नागकेसर और मुलेठी के पाउडर को बराबर मात्रा में मिश्री के पाउडर के साथ मिलाकर लिया जाता है, तो जिनको मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा है या सफ़ेद पानी की दिक्कत है, वो दूर होती है। जिनको बहुत तेज जुकाम हो गया है, सीवियर जुकाम है, ऐसे में इसके ताजे पत्ते मिल जाएं, तो ताजे पत्तों का जो लेप है अगर सर पर किया जाता है, तो उससे देखा जाता है कि जो जुकाम है उसका सिर में दर्द हो रहा है, बुखार जैसी फीलिंग हो रही है, उसमें बहुत जल्द आराम होता है। क्योंकि इसके पत्तों में उड़नशील तेल होता है, जो कि बहुत जल्द सर दर्द में, जुकाम से होने वाली ज्वर जैसी, फीवर जैसी फीलिंग में जो होती है, उसमें काफ़ी राहत देता है। इसके पत्ते और फूलों का उपयोग बिच्छू काट जाए या कोई जहरीला जीव काट जाए, आपके आस-पास कोई और साधन नहीं है, तो ऐसे में इसके पत्तों का रस या फूलों का रस अगर लगाया जाता है, तो यह जहर को उतारने में भी कारगर होता है। हाथ-पैरों के अंदर जलन रहती है, ऐसे में नागकेसर को शतधोत घृत के साथ पीस के नागकेसर के फलों का जो पाउडर है और वो शतधोत घृत के साथ मिलाकर अगर लेप किया जाता है, लगाया जाता है हाथ-पैरों के तलवों पे, तो उससे देखा जाता है जल्द राहत होती है। कई जगह असली नागकेसर जो है मीज़ोफेरा ना मिलने के कारण लाल नागकेसर का प्रयोग, ओक्राकॉर्पस लॉन्गिफोलिया का प्रयोग भी नागकेसर के रूप में किया जाता है, लेकिन वह उतना गुणों से युक्त नहीं होता, उसमें गुण उतने ज़्यादा नहीं होते, तो बेटर तो ये रहता है कि हम पीले नागकेसर का इस्तेमाल करें। लाल नागकेसर, पीला नागकेसर, काला नागकेसर ये अलग-अलग नामों से मार्केट में मिल रहा है, तो पीले नागकेसर का औषधीय गुणों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को पेशाब कम आता है, उनमें भी इसका प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। नागकेसर के जो पाउडर है, उसको आधा से 1 चम्मच की मात्रा में खाने के बाद अगर इस्तेमाल किया जाता है, तो देखा जाता है जिनको पेशाब कम आता है, उसमें यह काफ़ी सहायक है। छोटी-मोटी पथरी हो उसको भी ये निकाल देता है। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऐसे में भी इसके छाल के काढ़े का अगर इस्तेमाल किया जाता है, पॉल्यूशन के कारण होने वाली सांस की दिक्कत अस्थमा में ये काफ़ी कारगर है। जिनको दस्तों के साथ खून आता है, बार-बार मरोड़ लगती है, गिरहनी की दिक्कत होती है, ऐसे में बिल्व 100 ग्राम कुटज और 100 ग्राम नागकेसर तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बना लें। आधा-आधा चम्मच इसको दही या छाछ के साथ अगर लिया जाता है, पाउडर का खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो परहेज होते हैं, लाल मिर्च, तीखी, गरम चीज़ों के, वो रखे जाते हैं, तो गृहिणी की दिक्कत में ये काफ़ी कारगर है। पेट संबंधी रोगों को भी दूर करता है, जिसको एसिडिटी रहती है, ऐसे में भी आधा से 1 ग्राम की मात्रा में इसका इस्तेमाल मक्खन या मिश्री के साथ किया जाता है, तो काफ़ी फ़ायदा देता है।
बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण जो जख्म जल्दी से नहीं भरते हैं या जो घाव बार बार हरे हो जाते हैं, तो उनमें अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत फायदा देता है। घावों पर अगर नागकेसर के तेल को लगाया जाता है तो बहुत जल्द घाव भर जाते हैं। इस प्रकार यह नागकेसर बहुत सारे औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल अगर सावधानी से उचित चिकित्सीय सलाह से किया जाता है तो डेफिनेटली यह बहुत फायदा देता है। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा जानकारियां ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसी प्रकार की और हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।